टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो एक बैक्टीरियल सुपर इंटेलिजेंस की वजह से होता है। ये दो तरह के होते हैं, स्टेफाइलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल। तो स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बेसिकली बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ एंटीजेंस, और ये एंटीजेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुपर एंटीजेंस कहते हैं। इसके खिलाफ बॉडी बहुत सारा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाती है, और जो जिनकी वजह से बॉडी में कोलैटरल डैमेज हो जाता है। उसी तरह स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसमें जो पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है वो सिवियर फीवर, चिल्स, नौसिया, वोमिटिंग और एडवांस स्टेजेस में शॉक और डेथ। बहुत से कंडीशंस में 48 आवर्स के अंदर में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो कौन से लोग हैं जिनको ये रिस्क होता है? तो जिनको रिसेंट सर्जरी हुई है, जिनका ओपन वुंड है, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शंस हुआ है और ओपन सोर वुंड्स हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो बॉडी में टिपिकली इन्वेड करता है, और विद इन 48 आवर्स के अंदर में बहुत सीवियर कंडीशन में अगर प्रॉपर उसको इमरजेंसी केयर नहीं मिला तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इन्फेक्शन के रिस्क हैं? वो स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन्स जो बैक्टीरिया है किसी भी एज में इन्फेक्ट कर सकता है, बच्चों को भी, बड़े को भी। और एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसे हम स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, जैसे यूज़ ऑफ टैम्पोन्स। टैम्पोन्स में भी ऐसा होता है जिसमें एक बैक्टीरिया, एक एक्चुअल इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया नहीं होता है, बल्कि व्हेन दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स जो कि एक प्रोटीन्स होते हैं, दोज एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, दे आर कॉल्ड एंटीबॉडी जनरेटिंग थिंग्स। तो बहुत अमाउंट में एंटीबॉडी जनरेट होता है, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी रेडिएटर्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, एंड दे कॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कोलेट्रल डैमेज। इसके बचने का तरीका क्या होता है कि इसे हमें प्रॉपर ढंग से हाइजीन रखना चाहिए, हैंड वॉशिंग, और एज अर्ली एज पॉसिबल जो सर्जिकल वुंड्स है उसको अपने प्रॉपर ट्रीटिंग फिजिशियन से या सर्जन से उससे सलाह लेना चाहिए। और जब अभी किसी भी कंडीशन में अगर सीवियर स्टेज में है तो एक प्रॉपर टर्शियरी सेंटर में हम जाएं, और उसको मैनेजमेंट में अच्छी गुड अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स हम देते हैं और बेसिक मैनेजमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो एक बैक्टीरियल सुपर इंटेलिजेंस की वजह से होता है। ये दो तरह के होते हैं, स्टेफाइलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल। तो स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बेसिकली बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ एंटीजेंस, और ये एंटीजेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सुपर एंटीजेंस कहते हैं। इसके खिलाफ बॉडी बहुत सारा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाती है, और जो जिनकी वजह से बॉडी में कोलैटरल डैमेज हो जाता है। उसी तरह स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसमें जो पेशेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है वो सिवियर फीवर, चिल्स, नौसिया, वोमिटिंग और एडवांस स्टेजेस में शॉक और डेथ। बहुत से कंडीशंस में 48 आवर्स के अंदर में पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो कौन से लोग हैं जिनको ये रिस्क होता है? तो जिनको रिसेंट सर्जरी हुई है, जिनका ओपन वुंड है, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शंस हुआ है और ओपन सोर वुंड्स हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो बॉडी में टिपिकली इन्वेड करता है, और विद इन 48 आवर्स के अंदर में बहुत सीवियर कंडीशन में अगर प्रॉपर उसको इमरजेंसी केयर नहीं मिला तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इन्फेक्शन के रिस्क हैं? वो स्ट्रेप्टोकोकल पायोजीन्स जो बैक्टीरिया है किसी भी एज में इन्फेक्ट कर सकता है, बच्चों को भी, बड़े को भी। और एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसे हम स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, जैसे यूज़ ऑफ टैम्पोन्स। टैम्पोन्स में भी ऐसा होता है जिसमें एक बैक्टीरिया, एक एक्चुअल इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया नहीं होता है, बल्कि व्हेन दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स जो कि एक प्रोटीन्स होते हैं, दोज एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, दे आर कॉल्ड एंटीबॉडी जनरेटिंग थिंग्स। तो बहुत अमाउंट में एंटीबॉडी जनरेट होता है, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी रेडिएटर्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, एंड दे कॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कोलेट्रल डैमेज। इसके बचने का तरीका क्या होता है कि इसे हमें प्रॉपर ढंग से हाइजीन रखना चाहिए, हैंड वॉशिंग, और एज अर्ली एज पॉसिबल जो सर्जिकल वुंड्स है उसको अपने प्रॉपर ट्रीटिंग फिजिशियन से या सर्जन से उससे सलाह लेना चाहिए। और जब अभी किसी भी कंडीशन में अगर सीवियर स्टेज में है तो एक प्रॉपर टर्शियरी सेंटर में हम जाएं, और उसको मैनेजमेंट में अच्छी गुड अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स,
आईवी फ्लूइड्स हम देते हैं और बेसिक मैनेजमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।